कुबेर कुसुम का बहुत मजाक उड़ा रहा था और अब कुबेर भी बहुत हंस रहा था और उनके हंसने खिलखिलाने की आवाज़ें सुनकर तो ससुर और भी ज़्यादा बड़बड़ कर रहा था। और सास बाहर से बोली, अजी क्या उनके दरवाजे पर गए हो भिखारी की तरह? उन्हें है क्या आपकी कीमत? बाप के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर लिया है, आओ इधर। और कुसुम बोली, अजी अब तो बुआ की भी आवाज़ आ रही है, वे हमें ही कुछ कह रहे हैं क्या? देखते हैं। कुबेर बोला, वह तेरी बुआ नहीं, वह हवा है, हवा लगी हुई आग को और भड़काने वाली, सिर्फ आग लगाने वाली औरत है वह। और अब तू चुप बैठ जरा। ऐसा बोलकर वह उस पर आ गया और फिर दिन में ही उसने सिर्फ उसकी साड़ी ऊपर करके उसके साथ थोड़ी सी रोमांटिक छेड़छाड़ करके उसे भी तृप्त किया और वह भी तृप्त हुआ। और फिर उससे बोला, कुसुम अब नहीं ना होती मेरी तकलीफ़, अब सोसत लेती है ना तू सब। वह हंसी और उसका गाल दांतों में पकड़कर अल्हड़पन में बोली, हाँ अब मुझे आपके जैसे दो भी हों तो भी सह लूँगी। तो कुबेर हैरान हो गया और उससे बोला, मूर्ख है क्या रे तू? मतलब तुझे दो पति चाहिए क्या? और कुसुम शर्मा कर चुप बैठ गई। उसे समझ आया कि बोलते समय उससे गलती हो गई है। वह बोली, वैसे नहीं जी, मुझे वैसा नहीं कहना था, मतलब एक ही आप पर, आपको वो ज़्यादा बड़ा भी सह लूँगी मैं। कुबेर बोला, तुझे न अभी बोलने की अकल नहीं। और वह अब बहुत शर्मिंदा होकर चुप बैठ गई। और फिर थोड़ी देर बाद उसने दरवाज़ा खोला। अब वह फ्रेश होकर मुंबई जाने वाला था और हो गया काम। इतने में बाप दरवाजे पर हाजिर हो गया। उसे उसकी बीवी ने फिर से चाबी भर कर भेजा था। वह बोली थी, अजी अब कुबेर मुंबई चला जाएगा, उससे पहले ही मेड़ पर के बबूल के पेड़ों का क्या करना है वह देख लो और बोलो उससे, उतने ही किसी फसल के पैसे निकल आएंगे। वह मुंबई चला गया तो कुसुम एक का दो करके उसे बताएगी और फिर वह कुल्हाड़ी लेकर, हमारे कुबेर ने टॉयलेट फोड़ डाला था। उसके बाद वे लोग थोड़े शौक में ही थे। उन्हें ऐसा इस नहीं लगा था कि कुबेर टॉयलेट फोड़ देगा, इसलिए बहुत नाक ऊंची करके तेरा टॉयलेट निकाल ले, तेरा टॉयलेट निकाल ले ऐसा कहते थे। उन्हें लगता था कि वह चुप बैठेगा, पर कुबेर ने सचमुच अपना टॉयलेट बर्बाद कर डाला। उसका भी फ़ायदा नहीं हुआ और कुबेर का भी फ़ायदा नहीं हुआ। पर क्या करते, ऐसे बिना दिमाग के इंसानों को ठिकाने पर लाने के लिए ऐसा ही करना पड़ता है। कितना खुदगर्ज होना चाहिए, इसकी भी मर्यादा होती है कि नहीं। और फिर अब बाप उसे धमकी देकर ही बोला, यह देख कुबेर, जो तुझे 4 एकड़ बागान वाली खेती बंटवारे में मिली है ना, उसमें हमने शकरकंद लगाए हैं और वे शकरकंद हम ही निकाल कर लेंगे। याद रख, और जो बबूल हैं, 13 बबूल, वे बबूल और नीम के पेड़ हमने संभाले हैं, तो वे भी मैं काट कर लूँगा। अब 13 गुणा 5 मतलब एक बबूल 5,000 का जाता है, तो 65,000 रुपये के वे बबूल और नीम थे। और ससुर के मुंह में पानी आ गया था। कुसुम तुरंत बोली, मामा अब वे बबूल हमारे हो गए, वहाँ आपका कुछ भी नहीं बचा। और अब 65,000 के लिए ससुर ने सीधे दराती उठा ली और कुसुम के हाथ में देते हुए बोला, ले ले यह दराती ले, अब तुझे हिस्सा मिल गया, इसलिए ससुर को भी क्यों जिंदा रखती है, वह भी किस काम का, मार डाल मुझे भी। तूने भी कभी इतनी ज़मीन देखी है क्या री, जो रुबाब दिखाती है? और यह ड्रामा देखकर कुसुम डर गई। और कुबेर बोला, ठीक है, तुम्हारे बबूल तुम काट लो, जिसे बेचने हैं उधर बेचो, पर तमाशा मत करो।
और मेरे यहाँ से जाने के बाद कुसुम को फिर से कोई तकलीफ नहीं देना, याद रखना। फिर अब ससुर खुश हो गया और इस साल तो खेत में जाना ही नहीं है, ऐसा कुसुम ने तय किया था, क्योंकि कुबेर ने उसे वैसा बताया था। पर फिर भी कुएं का पानी सिर्फ देवर ही खींच रहा था, इसका उसे बुरा लगता था। फिर कुबेर गया। कुसुम का सब व्यवस्थित चल रहा था। वह और बच्चा अच्छे से रह रहे थे। उसे अब सब कुछ जगह पर मिल रहा था। घर में गैस था, टॉयलेट था, कुबेर ने बाथरूम भी बनवा लिया था। घर में टीवी था, फ्रिज था, बेड था। वह बहुत आराम से रह रही थी। किसी का कर्ज भी नहीं था। दाग गहने भी थे उसके शरीर पर, और यह उसकी सास और देवरानी से देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि उनकी हालत जैसी थी वैसी ही थी। इतना लूट कर खा रहे थे, जान की बाजी लगा कर पाई पाई वसूल कर रहे थे, फिर भी हालत कुछ सुधर नहीं रही थी। फिर ससुर ने 65,000 के वे बबूल काट लिए, वे बेच दिए, और तब जाकर ससुर और सास की जान में जान आई और उन दोनों का कलेजा ठंडा हुआ। शकरगंद तो गाड़ी भर कर निकले, पर एक शकरगंद भी कुसुम को नहीं दिया। कुसुम को लगता था कि हमारा पानी खींच रहे हैं, उसके बदले कोई शकरगंद तो दें, पर नहीं, उनकी इतनी नीयत ही नहीं थी। और ससुर और देवर तो खुरच खुरच कर पानी खींचते थे कुएं से, बिल्कुल तल तक जाने तक। और अब उसने जमीन ली, पर पानी तो मिल रहा है ना उनके हिस्से का, इसलिए वे खुश थे। इन्हें लगता था कि कुसुम खेती करेगी ही नहीं। फिर भी कुसुम ने इनडायरेक्टली में कहा, हमारा पानी खींचते हो और मेरे बच्चे के हाथ में एक शकरगंद भी दिया, क्या जी मामा आपने? तो सास बोली, तो खींच तेरे हिस्से का पानी और छोड़ दे खुले खेत में, तुझे कौन मना कर रहा है? अब कुसुम चुप बैठ गई, पर इन्होंने अब डबल डबल फसल लेनी शुरू कर दी और सारे के सारे पानी में गन्ना उगाने लगे। और अब अचानक कुसुम के बच्चे को तकलीफ होने लगी और वह बहुत बीमार पड़ गया। उसे बहुत दस्त लग गए थे। 3 दिन बच्चा एडमिट था, पर कोई भी फटका नहीं उधर, न साधारण फोन करके, न पूछताछ। फिर उसकी माँ ने सब देखा। 4 दिन कुसुम मायके गई और फिर वापस आने पर बड़ी माँ बच्चे को देखने आई। अब कुसुम के अलग रहने के बाद से और बंटवारा होने के बाद से बड़ी माँ कुसुम के खेत में भी जाती थी। कुसुम के आगे पीछे कमी ज़्यादा देखती थी और घर भी आती थी, वह भी बिल्कुल हक से। कुसुम की सास की नाक पर टिचुन सब करती थी। फिर सब लोग आ रहे थे बच्चे को देखने, पर सास ससुर या देवर जाऊं ऐसा बोले तक नहीं। कुसुम कुबेर को फ़ोन करके बताती और उसे दुख होता। कुबेर कहता, कुसुम जाने दे, ध्यान मत दे, उन्होंने तेरे बच्चे को बिस्किट का पैकेट नहीं दिया, इसलिए तू नाराज़ है क्या? मैं ढेर लगा देता हूँ बिस्किटों की, फिर तो हो गया। कुसुम बोली, उनके बिस्किट के पैकेट के लिए मैं नहीं बोल रही जी, पर अपने बच्चे को चाचा, दादा, दादी, बुआ, चाची ये कोई नहीं चाहिए क्या? सारे रिश्ते चाहिए ना, इसलिए कहती हूँ मैं। कुबेर बोला, यह देख उसके नसीब में नहीं है कोई, जैसे मेरे नसीब में कोई नहीं। मेरे नसीब में जैसे मेरी बीवी है, वैसे ही उसके भी नसीब में उसकी बीवी है। वह भी तेरे जैसी ही तेज होगी, पर हाँ, आई बाबा जरूर उसके नसीब में होंगे। मेरे नसीब में तो माँ भी नहीं और बाप जिंदा होकर भी मेरा नहीं। अब एक दिन भरी धूप में उसका देवर बैल लेकर निकला था। खेत में चलते हुए ही और उसमें से एक बैल पागल हो गया और उस बैल ने उसके देवर को घसीटते हुए खींचा। कांटों की बाड़ में से उसे खींच कर ले गया और पत्थर पर उसका सिर पटका।
और बाएं हाथ पर देवर इतनी जोर से गिरा और उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। फिर उसे अस्पताल ले गए। सास चिल्ला चिल्ला कर हंगामा करने लगी, क्योंकि अब उसके कलेजे के टुकड़े को लगी थी ना, इसलिए। देवर का हाथ गले में आ गया। 8 दिन देवर हॉस्पिटल में रहा और फिर उसका बिल आया 76,000। और फिर कुसुम ने कुबेर को फ़ोन किया और बोली, अजी राव साहिब का हाथ टूट गया है जी। और कुबेर बोला, हमारे बबूल के पैसे गए कुसुम। कुसुम फिर भी अफसोस जताते हुए बोली, मत बोलो ना जी ऐसा। और मैं जाती हूँ राव साहेब को देखने, खाने को लेकर जाती हूँ। कुबेर बोला, जा, तुझे अच्छापन किसी भी हाल में नहीं जाएगा, नहीं तो तुझे नींद नहीं आएगी। और सुन, इस बारे में तेरे लिए एक सरप्राइज लाने वाला हूँ, पर तू वह पहनेगी ना। कुसुम कुछ न कुछ समझ कर बोली, अब और कैसा सरप्राइज ला रही हो? कुबेर बोला, वह तुझे आने पर ही बताऊंगा। और कुसुम से कुबेर बोला, कुसुम एक पप्पी देना। और कुसुम अब शर्मा कर बहुत हंसने लगी। वह बोली, यह क्या फालतूगिरी, मैं नहीं। जाओ बाबा। अब ऐसा वह पहली बार ही मांग रहा था, कुछ तो भी। कुसुम बहुत हंस रही थी और सास को लगा कि देवर को लगी है, इसलिए कुसुम खुश होकर पति को बता रही है। इसलिए सास ने इनडायरेक्टली गालियां देना शुरू कर दिया। रांडा मेलिया, किसकी नज़र लग गई मेरे बेटे को? काली जुबान वाली, बुरी नज़र वाली। मेरे बेटे पर जादू टोना कर दिया। इसने ही इसकी माँ की तरफ से कुछ तो जादू वगैरह डाला होगा, वगैरह वगैरह सास बोल रही थी। अब यह पहली बार ही लगी थी पिंटिया को जन्म से। सास ने बहुत संभाल कर रखा था पिंटिया को, पर कुबेर को तो कितने जख्म हुए थे। टूटा था, फूटा था, जला था, झुलसा था, पर उसके लिए इसके मुंह से एक भी शब्द तड़प का नहीं निकलता था। पर अब कुसुम वे गालियां सुनकर शन रह गई और उसे बहुत बुरा लगा। फिर वह उस दिन देवर के पास नहीं गई, पर दूसरे दिन फिर वह वहीं बगल में बने शेड में उसके लिए खाना लेकर गई। अब राव साहेब थोड़ा सा बोला, पर अनीता बिल्कुल नहीं बोली। वह एक बहुत ही अड़ियल और घमंडी लड़की थी। किसी भी बात का सारा सार विचार नहीं करती थी। वह छोटा बड़ा उसे समझ नहीं आता था। अपने घर कोई आया है तो उनकी अपनापन से पूछताछ करे, हुआ झगड़ा और गुस्सा भूल जाए, इतना भी उसे समझ नहीं आता था। वह बहुत ही दीर्घदवेशी, लंबे समय तक नफरत पालने वाली थी। और अब एक दिन कुसुम ने उसका मिक्सर शुरू किया। वह तो इतने दिन होकर भी खनखनाते हुए चल रहा था। कुबेर का काम ही ऐसा था, एकदम रुबाबदार। हल्की फुल्की चीज वह घर में लाता ही नहीं था। उसने कुर्सियां भी लाकर रखी थी और ससुर लगातार ऐंठ में बैठने के लिए कुर्सियां मांगता था, पर ठीक से नहीं बैठता था। बार बार एक टांग कुर्सी के हाथ पर डालकर बैठता था और हो गया, उसने कुसुम की एक कुर्सी भी तोड़ डाली। अब कुसुम परेशान हो गई और उसने बची हुई एक कुर्सी में बिस्तर, कपड़े रखना शुरू कर दिए। और एक कुर्सी तोड़कर ससुर बोला, दूसरी कुर्सी मुझे बैठने को दे। और कुसुम बोली, नहीं, अब उसमें मैंने बिस्तर रखे हैं। और ससुर फिर बड़बड़ करने लगा। अब उसकी बड़बड़ भी कुसुम के लिए रोज की हो गई थी और इसलिए उसने अनदेखा किया, पर कुर्सी नहीं दी। फिर ससुर ने भी खुद के लिए अगले बाजार में एक कुर्सी लाई ही, और उस कुर्सी पर कुसुम का बच्चा खेलने गया कि ससुर उसे धक्का दे देता था। यह कुसुम ने देख लिया और उसे उसका बहुत गुस्सा आया। फिर अब अनीता को पीरियड्स आए थे, इसलिए उसकी सास खाना बना रही थी और मसाला बनाने के लिए उसने अनीता का मिक्सर शुरू किया और सास से मिक्सर बिगड़ गया।
बर्तन टूट गया और अनीता बहुत गुस्से में बोली, आपको जमता नहीं तो आपने मिक्सर को हाथ ही क्यों लगाया? बुआ, आपको ओखली में मूंगफली कूटने में क्या हुआ था? ससुर बोला, अनीता, मिक्सर सस्ता होगा इसलिए टूट गया। और अब वह चिड़ी हुई अनीता तू मैं पर आते हुए बोली, मतलब आपको क्या कहना है? मेरे बाप ने हल्का सामान दिया है क्या? आपको वह इस्तेमाल करना नहीं आता, यह बोलो ना। आपकी न औकात ही नहीं है ऐसा कुछ देने की। एक तो तुम्हारा छप्पर का घर और ऊपर से तुम्हें सारा सामान चाहिए था। कभी देखा भी है क्या ऐसा सामान? और ससुर चुप बैठ गया। अब यह था सास के किए हुए लाड़ का नतीजा। कुसुम सब बाहर से सुन रही थी और सास शर्मिंदा होकर चुपचाप सिर नीचे करके बैठी थी। अनीता अपनी सास को बहुत सुना रही थी, मिक्सर बिगाड़ दिया इसीलिए। कुसुम यह सब सुन रही थी। सास और ससुर सिर नीचे किए हुए चुपचाप बैठे थे, क्योंकि ऐसा अपमानजनक पल उनके हिस्से में अचानक आएगा ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। और अब अनीता बोली, मामा, जल्द से जल्द वह मिक्सर ठीक करवा कर लाना। मुझे कुछ नहीं सुनना, क्योंकि मैं ओखली में मसाला नहीं कूटूंगी, नहीं तो आपको बिना मसाले का खाना खाना पड़ेगा। अब पिंट्या तो हाथ तुड़वा कर घर में बैठा था और अनीता की जिद के कारण एक बाजार के दिन ससुर ने वह मिक्सर रिपेयरिंग के लिए ले गया और अब वह ठीक भी नहीं हो रहा था। उससे अच्छा नया लेना बेहतर था, ऐसा रिपेयर करने वाला आदमी बोला, क्योंकि इस मिक्सर की कंपनी बहुत ही हल्की है, ठीक किया तो भी फिर से तुरंत बिगड़ जाएगा। पर फिर ससुर ने सोचा कि अब तक सारी औरतें कहाँ मिक्सर इस्तेमाल करती थी, सिलबट्टे और ओखली में ही मसाला कूटती थी, तो फिर इसे क्या हो रहा है ओखली में मसाला कूटने को? ऐसा सोच कर वे वापस आ गए। सास बोली, अजी क्या हुआ, मिक्सर का लाए कि नहीं? और कंजूस ससुर बोला, मरने दे उधर, वह ठीक नहीं हो रहा और नया लेने के लिए 7-8 हजार रुपये कहाँ से लाए? एक तो पिंटिया की इस चोट के कारण बहुत पैसा गया है, खेत का काम भी रुका हुआ है। अब मुझसे भी खेत का काम नहीं होता तो क्या ऐसे इसके शौक पर पैसा बर्बाद करूं क्या? और दिन भर यह पंखे के नीचे टीवी देखती रहती है, फ्रिज का पानी पीती है और मिक्सर इस्तेमाल करती है। और लाइट बिल कितना आ रहा है उसका कुछ नहीं। उसे बोल मसाला हाथ से कूटे, ज़्यादा नखरे मत कर। और यह सब अनीता ने सुन लिया और फिर वह तांडव मचाने लगी। अब सास ससुर पहले से ही बहुत कंजूस थे, वे उसकी सुन ही नहीं रहे थे। जिंदगी भर उन्होंने पेट काट कर कंजूसी करके पैसे जमा किए थे, खुद के लिए अच्छा घर भी नहीं बनवाया था उन्होंने। फिर भी अनीता ने भी तय कर लिया कि मिक्सर नहीं तो ढंग की सब्जी नहीं बनानी। वह भी बहुत ही डेढ़ होशियार थी। सुबह सास ससुर कैसी वैसी सब्जी खाकर खेत चले गए कि पीछे से अनीता खुद के लिए अच्छी सब्जी बना कर खाती, अंडे भून कर खाती और उनके घर आने से पहले ही अच्छा अच्छा बनाकर खा लेती और मुँह फुलाकर बैठ जाती और सबके साथ न जेव कर भूख नहीं है कहती। कुसुम घर पर ही रहती थी और अनीता के घर से हमेशा अंडे की, सूखी मछली की, बोम्बिल की महक आती। कुसुम को सब समझ आता, पर क्या करती, वह कुछ बोल ही नहीं सकती थी। कुसुम कुछ बोलने गई, बताने गई तो फिर सास कहती कि हमारे सास बहू के बीच में झगड़ा लगाती है। इसीलिए कुसुम चुपचाप सब देखती रहती। पर वह चाहे कुछ भी हो, अंडे मटन बनाया तो ससुर को जरूर देती थी। फिर धीरे धीरे
अनीता ने पति को फुलाना शुरू कर दिया, यानी भड़काना। एक दिन उसने 2 ही अंडों की सब्जी बनाई और खाना खाते समय सिर्फ पिंट्या को परोसा। ससुर को अब ऐसी चीज़ें खाने का बहुत चस्का था। वह बोला, मुझे नहीं है क्यारी कोई अंडा, हो तो भून कर दे। और अनीता बोली, अब मैं चूल्हा नहीं जलाऊंगी, और बुआ आपको जलाना हो तो जलाओ। फिर सास बोली, अजी जो है वह चुपचाप खाओ, बाद में देखेंगे, मैं सुबह दूंगी आपको अंडे भूनकर। और अनीता बोली, उससे अच्छा गैस ले लो ना, यह चूल्हे की किचकिच ही मिट जाएगी। और ससुर तुरंत बोला, आज तक तेरी सास ने सब कुछ चूल्हे पर ही किया, उसे नहीं कभी किचकिच लगी। अनीता बोली, बारिश में जलाने का प्रॉब्लम आता है, लकड़ियाँ जलती नहीं, बहुत धुआं होता है। ससुर बोला, तेरी सास आज तक बारिश में भी लकड़ियाँ कितने भी गीली हों तो भी चूल्हा जलाती थी, उसे नहीं कभी धुआं लगा, और तुझे तुरंत धुआं लगता है क्या? तू बड़ी नाजुक आ गई है री। और अनीता बोली, बुआ की तारीफ मुझे मत बताओ, उन्हें कुछ नहीं आता, साधारण मिक्सर भी चलाना नहीं आता, वे अनपढ़ हैं। और सास मुँह पर तमाचा खाए जैसी चुपचाप बैठी रही। अनीता मुँह में जो आए वह सास ससुर को बोल रही थी। पिंट्या बस सिर नीचे करके खा रहा था। और ससुर बोला, पिंट्या, तेरी बीवी तेरे सामने हमें उल्टा सीधा बोलती है और तू चुप बैठा है, सिर नीचे करके बस खा रहा है क्या? और अब पिंट्या, मेरा खाना हो गया, ऐसा बोलकर बाहर उठकर चला गया। वह उसे कुछ नहीं बोल रहा था, इसलिए उसे और भी ज़्यादा जोश चढ़ रहा था, और ऐसे खटपट उनकी बार बार उड़ने लगी। अनीता को अब कुसुम की तरह अलग रहने का मन हो रहा था। उसे सास ससुर की अड़चन लग रही थी। शादी को अभी 9 महीने भी नहीं हुए थे और वह ऐसा कर रही थी। अब एक दिन ससुर कुसुम से बोला, कुसुम, कुएं की गाद निकालनी है, पैसे दे, तेरे हिस्से के आधे। कुसुम बोली, मामा, पिछले ही साल गाद निकाली थी ना कुएं की, तो अब कैसे, क्या तुरंत निकालनी है? ससुर बोला, अरे तुझे खेती का कुछ समझता है क्या? पानी कम आ रहा है, उस गाद में पानी सूख रहा है, दे जल्दी पैसे, और तू नहीं दे रही होगी तो मैं कुबेर से मांगता हूँ। अब कुबेर को तो खेती का कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वह जितना मांगेंगे उतना पैसा देने वाला था। फिर कुसुम ने ही यह कुबेर को बताया और कुबेर बोला, दे दे कुसुम, नहीं तो वे तुझसे झगड़ते रहेंगे। अब हमने ज़मीन ली है, मतलब यह सारा खर्च आधा आधा करना ही पड़ेगा। और अब ससुर ने कुसुम से गाद निकालने के नाम पर 11,000 रुपये ले लिए, और ससुर ने कहीं तो गाद निकालने का थोड़ा सा नाटक किया और सारे पैसे जेब में डाल लिए। ऐसे ये चोरी चकारी के धंधे शुरू थे। फिर क्या, तो मोटर जल गई, वह वाइंडिंग करानी है, दे पैसे। पाइपलाइन फूट गई, वह ठीक करनी है, दे पैसे। कुसुम बोली, पर हमने तो अभी कुछ इस्तेमाल ही नहीं किया, फिर भी आधा खर्च क्यों देना? तो ससुर बोला, पर अब तुम आधी ज़मीन के मालिक हो, आधे हकदार हो, कभी न कभी तो इस्तेमाल करोगे ही ना, तो दो पैसे, नहीं तो हम हमारे पैसे से ठीक करेंगे, पर तुम्हें इस्तेमाल नहीं करने देंगे। कुसुम तो हैरान रह जाती उनकी ये बातें सुनकर। इतना सातिर दिमाग किसी का होगा क्या, ऐसा उसे लगता। खेती से आमदनी तो कुछ मिल नहीं रही थी, वह वैसी ही पड़ी थी, पर खर्च शुरू हो गया था और कुसुम परेशान होने लगी। फिर उसे लगा कि हमें भी खेती शुरू कर ही देनी चाहिए। फिर इस बार कुबेर 1 महीने में ही वापस आया और कुसुम बोली, अजी हम देते हैं उतने ही पैसे, कुछ तो बोते हैं,
नहीं तो बटाई ठेके पर देते हैं, उतने ही पैसे आएंगे। कुबेर बोला, हाँ वैसा ही करते हैं, ठेके पर देते हैं जमीन। और ससुर धीरे से कुबेर को पास लेकर बोला, कुबेर इतनी फसल तू मत बो, उसका क्या है, हमने गन्ना लगाया है, उसे पानी कम पड़ेगा ना इसलिए। कुबेर भी तुरंत बोला, ठीक है, नहीं करते इस साल खेती। और कुसुम तुरंत बोली, नहीं मामा, हमने हर जगह आधे आधे पैसे दिए हैं, तो हमें भी ज़मीन ठेके पर देनी है, हम हमारा फ़ायदा क्यों डुबोएं। 20,000 रुपये एकड़ ऐसे कोई भी ठेके पर ज़मीन लेती हैं, और आपको अगर पानी चाहिए तो खरीद लो। और अब कुसुम की होशियारी देखकर ससुर चुप बैठ गया और सास चिढ़कर बोली, इसे बहुत ही संसार करने वाली ने पैदा किया है, बहुत ही बारीक बारीक चीज़ें देखती रहती है। कुसुम बोली, बुआ आप नहीं करती क्या, आपकी गृहस्थी बारीक बारीक सारी चीज़ें जमा करती हो ना, तो मैंने किया तो आपको अब क्या, देखा नहीं जा रहा क्या। और मामा आपने कुएं की गाद निकाली, उसके हमसे पैसे लिए, तो वह निकाली हुई गाद आपने सिर्फ अपने खेत में क्यों डाली, हमारे भी खेत में क्यों नहीं डाली, एक आधी ट्रोली। अब यह बड़ी माँ ने कुसुम को बताया था कि उन्होंने गाद निकालने का नाटक किया है, और सारी गाद जितनी निकाली उतनी खुद के खेत में डाली, क्योंकि उस गाद की भी एक तरह से खाद होती है। तो सास बोली, मुझे पता है कि यह किसके कहने पर बोल रही है, अब हमारे ही कुनबे के लोग तूने हम पर नज़र रखने को रखे हैं क्या, क्योंकि तू तो कभी घर की छाया से और पंखे के नीचे से बाहर आई ही नहीं। और ससुर बोला, मैंने तुझसे सिर्फ गाद निकालने के पैसे लिए थे, मेरे खर्च से मैंने खेत में डलवाई है। अब कुबेर था इसलिए कुसुम भी उन्हें अच्छी तरह सुना रही थी। कुसुम बोली, कितना झूठ बोलोगे मामा जी, इतना झूठ मत बोलो कि आखिर में आपको भी पता न चले कि हम कितनी बार भुगत रहे हैं यह पाप। ससुर अब चिढ़ गया और बोला, कुसुम तू ज़्यादा मत बोल, तुझे ज़मीन ठेके पर देनी है और हमें पानी नहीं देना, हमारा गन्ना जल जाए इसलिए ऐसा नाटक करती है ना, तो ठीक है, फिर तुम्हारी ज़मीन मैं ही करता हूँ, पर कम पैसों से। कुसुम बोली, हम कम पैसों में आपको ज़मीन क्यों दे। सास बोली, तू तेरे मायके से लेकर आई है क्या ज़मीन, जो इतनी हेकड़ी में बोल रही है। अरे खा लिया सास ससुर ने 1 साल तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा, खुद तो खेत में आती नहीं, महारानी की तरह सोती रहती हैं। कुसुम बोली, तो आपकी बहू नहीं क्या महारानी की तरह सोती, वह चलता है क्या, और आपको वह एक शब्द से भी ठीक से बोलती है क्या। और सास अनीता की साइड लेकर बोली, वह मेरी सगी बहू है, हम बुआ भतीजी हैं, आज झगड़े कल ठीक हो जाएगा, तू मत हमारे बीच में नाक घुसा, और हम दोनों के झगड़े का फ़ायदा तो बिल्कुल मत उठा। और अब यह सुनकर फिर से कुसुम शर्मिंदा हो गई। तो दोस्तों ये था कहानी का हमारा आज का पार्ट, अगले पार्ट के लिए थोड़ा वेट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करके जाएं। धन्यवाद।